ढांचा कहते हैं, वहाँ पर मूर्ति प्रकट हो गई है। तो उस मूर्ति प्रकट को ही पूजा करने के लिए चले गए और वहाँ पर जब आरती करने लगे तो उसका स्वरूप जो दे दीप्यमान दिखाई दिया, उसमें मुसलमान जो था ड्यूटी पर बरकत अली, उस बरकत अली ने देखा कि एक ऐसी मूर्ति ऐसा बालक के रूप में है जिसे देख करके यह लगता है कि वह स्वर्णमयी प्रकाश है। तो जब भी मूर्ति एक जगह दूसरी जगह हटाई जाती है तब उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा पुनः करना पड़ता है। तो यह मूर्ति जब यहाँ से जैसे जब वह त्रिपाल में रही मूर्ति तब त्रिपाल से उठ के आई तो प्राण प्रतिष्ठा यहाँ किया जो अस्थाई मंदिर में विराजमान है। फिर इसके बाद जब यहाँ से उठ करके वो जाती है मूर्ति वो भगवती मंदिर में, तो वहाँ पर भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। इस मूर्ति के अन्य मूर्तियों की जो बनाई जाएगी आकर्षक हो सकता है, बड़ी सुंदर बन सकती हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन जो महत्व इस मूर्ति में है वो अन्य किसी मूर्ति में नहीं होगा, क्योंकि यह मूर्ति जो स्वयंभू है और यह आज कितने वर्षों से हम हैं इस समय राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी के साथ, जो पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से राम जन्मभूमि मंदिर में उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। सबसे पहले हम महाराज जी आपका स्वागत है यूपी तक पे। महाराज जी, सवाल ये है कि क्या जो मूर्ति वहां पे है गर्भगृह में है या जो अब अस्थाई मंदिर में विराजमान है वो मूर्ति प्रकट हुई थी? अगर हुई थी तो क्या इतिहास था? देखिए, 22-23 दिसंबर रात्रि में वह बाबा विराम दास जी और वृंदावन दास वहाँ पर पूजा कर रहे थे। पता चला कि उनको जो रामलला का मंदिर है जो अस्थाई है, जिसे दीवारी ढांचा कहते हैं, वहाँ पर मूर्ति प्रकट हो गई है। तो उस मूर्ति प्रकट को ही पूजा करने के लिए चले गए और वहाँ पर जब आरती करने लगे तो उसका स्वरूप जो दे दीप्यमान दिखाई दिया, उसमें मुसलमान जो था ड्यूटी पर बरकत अली, उस बरकत अली ने देखा कि एक ऐसी मूर्ति ऐसा बालक के रूप में है जिसे देख करके यह लगता है कि वह स्वर्णमयी प्रकाश है। तो मूर्तियों में प्रकाश होता है, जैसे किरण निकलती हो इस प्रकार से होता है। तो ऐसे उस मूर्ति में किरण निकली जो 22-23 दिसंबर रात में प्रकट हुई, जिसकी पूजा सबसे प्रथम हमारे गुरु महाराज श्री बाबा विराम दास जी और वृंदावन दास जी महाराज ने किया था। बाकी और संत उसके साथ सहयोगी थे और यहाँ के ये सब मिलकर के उस दिन किए थे। तो प्रकट हुई मूर्तियाँ सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं और मानी इससे कुछ बना मूर्ति स्वयंभू कहते हैं उसको, जो अपने आप उत्पन्न होती है उसको स्वयंभू कहते हैं, और जो बना करके और प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित की जाती है वो मूर्ति बनावटी होती हैं। और कुछ मूर्ति कुल 8 प्रकार की पूजा की जाती है हमारे यहाँ। 8 प्रकार की मूर्ति: स्वर्णमयी मूर्ति, चांदी की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति, और लकड़ी की मूर्ति, और मट्टी की मूर्ति, कागज की मूर्ति। इस प्रकार से चित्र, जिसे आप कहते हैं चित्र दिखाई देता है, इस प्रकार से 8 प्रकार की मूर्ति की पूजा होती है और 8 प्रकार की मूर्तियों में भिन्न भिन्न रूप से उनका कुछ की प्राण प्रतिष्ठा होती है, कुछ को तो केवल चित्र ही होता है। जैसे चित्र में जो दर्शाए जाते हैं वो केवल दर्शन के लिए होते हैं, पूजा उनकी नहीं होती। हाँ, पूजा लोग करते हैं चित्र स्थापित करके, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती हैं सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ वही होती हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति 2 प्रकार की होती है, एक चल मूर्ति, एक अचल मूर्ति। अचल मूर्ति वो होती है जो अस्थाई होती है, उसको कहीं बाहर निकाला नहीं जाता, वो वही जगह रहती है और उसकी पूजा विधिवत होती है। और एक मूर्ति है जो चल मूर्ति है, उसको जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ निकाला जाता है। इस प्रकार से मूर्तियों की पूजा होती है और सबसे प्रकट हुई मूर्ति सर्वश्रेष्ठ और स्वयंभू कहा जाता है। ऐसी मूर्ति वर्तमान समय में जो रामलला की पूजा होती है वो प्रकट हुई मूर्ति है। इसे सब सर्वश्रेष्ठ मूर्ति के रूप में उसको माना जाता है, उसकी पूजा हो रही है। तो महाराज जी, ये हम कहा जा सकता है ये कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है वो जीवंत हो जाती है और उसको भोग राग और पूजा अर्चना और जो मनोकामना मांगी जाती है
उसी से पूर्ति होती है, जबकि जो चल मूर्तियां होती हैं उनके साथ वैसा नहीं होता। ये वहाँ भावना प्रधान होता है। भावना प्रधान इस रूप में कि हम चित्र रखा है या दीवार पर बनाई हुई मूर्ति है या चित्र की बनाई हुई मूर्ति है, राम की है, कृष्ण की है, उसको देख करके हम भावना प्रकट करते हैं कि इनके दर्शन से, इनकी पूजा से और इसको हमको कामना होती। लेकिन विशेष रूप से जो प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती है वो धातु की मूर्ति होती हैं। वह केवल चांदी, सोना, अष्टधातु और ये सब मिला करके जो मूर्तियाँ बनती हैं वो वही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और वही मूर्ति मंदिर में रखी जाती है, उसी की विधिवत पूजा होती है और उसी से मनोकामना फल की प्राप्ति होती है। तो महाराज जी, जो मूर्ति प्रकट हुई वहां पे जब सन 49 में, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो अब जब राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा, तो उन प्रकट हुई मूर्तियों को की प्राण प्रतिष्ठा होगी, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, जहाँ जब भी मूर्ति एक जगह दूसरी जगह हटाई जाती है तब उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा पुनः करना पड़ता है। तो यह मूर्ति जब यहाँ से जैसे जब वह त्रिपाल में रही मूर्ति, तब त्रिपाल से उठ के आई तो प्राण प्रतिष्ठा यहाँ किया जो अस्थाई मंदिर में विराजमान है। फिर इसके बाद जब यहाँ से उठ करके वो जाती है मूर्ति वो भव्य मंदिर में, तो वहाँ पर भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। यह नियम है। कहीं सभी मूर्ति जब हटाई जाती है वो चल और धातु की यदि है तो, और ये चित्र है उसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो मूर्ति है ये केवल उत्सव की मूर्ति रहेगी, असली मूर्ति जो है वो बनेगी वहां से, और वो संतों की राय से बनेगी, किस पत्थर की बने किस की ना बने। तो ये अचल मूर्ति ना होकर चल मूर्ति रहेगी, नहीं उत्सव की मूर्ति रहेगी। देखिए, ये तो अपनी भावना है, लेकिन आज जो रामलला जिस स्थिति में आए हैं, जो विजय श्री मिली है, और वो यही रामलला जो अभी वर्तमान समय में विराजमान है, इन्हीं की देन है। इस मूर्ति के अन्य मूर्तियों की जो बनाई जाएगी आकर्षक हो सकता है, बड़ी सुंदर बन सकती हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन जो महत्व इस मूर्ति में है वो अन्य किसी मूर्ति में नहीं होगा, क्योंकि यह मूर्ति जो स्वयंभू है और यह आज कितने वर्षों से इसकी पूजा होती है। इसी मूर्ति का नाम लेकर के अदालत में गए और यही मूर्ति के नाम पर ही कि रामलला विराजमान है, इससे राम की जन्मभूमि है और राम की जन्मभूमि का नाम इसी मूर्ति के पक्ष में कोर्ट ने आदेश दिया। इसलिए जितना महत्व इस मूर्ति का है, ऐसा महत्व किसी मूर्ति को ही नहीं सकता। तो ये थे आचार्य सत्येंद्र दास, जो लंबे समय से राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की पूजा आराधना कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मूर्ति 1949 में प्रकट हुई और जो इस समय मंदिर में विराजमान है, वही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होकर वहां लगनी चाहिए। कोई और मूर्ति वहां इसके साथ लगाई जा सकती है, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन इस मूर्ति को हम अगर कहें कि केवल इसको सिर्फ इधर से उधर घुमाने के लिए या उत्सव की मूर्ति कहे तो ये गलत होगा। ये मूर्ति सबसे पवित्र है और इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भव्य और दिव्य राम मंदिर में होनी चाहिए। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।